हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरल कंसिडरेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आइए देखते हैं न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन है क्या। मीन्स हमारा जो नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट देयर मैसेज across synapse or neuroeffector junction by release of humoral or a chemical messenger। तो हमने बताया कि कोई भी आपका सिनेप्स है या न्यूरोफेक्टर जंक्शन है, वहाँ क्या होता है कि हमारे जो केमिकल है या मैसेंजर हैं उसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह को जो लोग डिस्प्लेस करते हैं उसको क्रॉस कराते हैं, इसे बोलते हैं न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीन्स क्या होगा कि जो आपका केमिकल्स मैसेंजर्स हैं उसको एक जगह से हम क्या करते हैं दूसरी जगह वहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं, मूव करा देते हैं, इसे बोलते हैं न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन। तो अगर हम बात करें न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन की तो क्या होता है कि हम बात करेंगे यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं हमारे यहाँ न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन के। फर्स्ट क्या है, इम्पल्स कंडक्शन। सेकंड इज द ट्रांसमीटर रिलीज। थर्ड इज द ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। फोर्थ इज द पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी एंड फिफ्थ इज द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इम्पल्स कंडक्शन होगा। अगर इम्पल्स कंडक्शन होगा तो ट्रांसमीटर रिलीज होगा। ट्रांसमीटर रिलीज दो टाइप के होंगे, एक आपका होगा एक्साइटेटरी और दूसरा होगा इनिबिटरी। अगर ट्रांसमीटर रिलीज हो गया तो ये ट्रांसमीटर क्या करेंगे, रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। रिसेप्टर्स जब बाइंड करेंगे तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब बात आती है कि जब ये हमारा न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन और केमिकल जब रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, जब कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या करेगा कि ये हमारे जो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन है उस पर क्या करेगा, एक्टिविटी शो करेगा। एक्टिविटी शो करने के बाद अब तो ये फ्री हो गया। फ्री होने के बाद क्या होता है कि ये जो केमिकल्स हैं, न्यूरोमोरल ट्रांसमिशन है, ट्रांसमीटर है, ये क्या होता है, इनका लोकली डिग्रेडेशन होने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जैसे ही लोकली डिग्रेडेशन होता है इनका क्या होता है, कुछ पोर्शन फिर क्या होता है प्रीसिनेप्टिक में जाके क्या होगा, आपका रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर वहां से केमिकल क्या होगा, आपका मैसेंजर फिर वहां से रिलीज होगा, फिर रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी। ये इसकी पूरी प्रोसेस है। आइए हम लोग देखते हैं कि इम्पल्स कंडक्शन में क्या होगा कि हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होती है। इसका मतलब है बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। जैसे ही कोई इम्पल्स आता है वो क्या करता है, सोडियम आयन के कंडक्टेंस को बढ़ा देगा। सोडियम आयन की कंडक्टेंस बढ़ेगी तो वहाँ डीपोलराइजेशन काज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि सोडियम आयन की एंट्री हो जाएगी, उसके अगेंस्ट में पोटेशियम आयन क्या करता है, मूव आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, अभी मेम्ब्रेन हमारी बाहर पॉजिटिव चार्ज थी, अंदर नेगेटिव चार्ज था। जैसे इम्पल्स कंडक्शन होता है अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव हो जाता है। अब बात आती है कि अब हमारा यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन हो जाता है और रीपोलराइजेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो ट्रांसमीटर है दो टाइप के हैं, एक्साइटेटरी है और इनिबिटरी है। अब एक्साइटेटरी और इनिबिटरी क्या है, ये ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद क्या करेंगे कि रिसेप्टर्स बाइंड कर जाएंगे। अब रिसेप्टर्स बाइंडिंग ये डिपेंड करता है कि ये एक्साइटेटरी है कि इनिबिटरी है। अगर एक्साइटेटरी होगा तो सोडियम और पोटेशियम आयन की एंट्री होगी तो डीपोलराइजेशन काज करेगा। अगर हमारा इनिबिटरी होगा तो क्लोराइड आयन की एंट्री होगी, पोटेशियम मेम्ब्रेन से बाहर जाएगा तो यहाँ होगा हाइपर पोलराइजेशन होगा जो इनहिबिशन काज करेगा। नेक्स्ट इज द पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। मीन्स जब भी ये केमिकल यहाँ से रिसेप्टर्स बाइंड कर रहे हैं, बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये नर्व इम्पल्स अगर मसल में जा रहे हैं, मसल कंट्रैक्शन करेंगे, ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट इज द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज। मीन्स अगर हम बात करते हैं स्टाइलकोलिन की, स्टाइलकोलिन द प्रेजेंस ऑफ कोलिनेस्टरेज क्या होगा, ये कोलिन प्लस एसीटेट में टूट जाएगा। कोलिन क्या होता है, इनका रीअपटेक हो जाता है और एसीटेट बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसको ये देखिए कि हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, इससे हम लोग समझते हैं। देखिए ये नर्व है,
नर्व में बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही इंपल्स कंडक्शन होगा, इंपल्स कंडक्शन होने के बाद क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या है कि इस नर्व में हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोमोल ट्रांसमीटर है। देखिए कि अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे डीपोलराइजेशन काज होगा, यहाँ पे कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। ये कैल्शियम क्या करता है कि वेसिकल और एक्सोनल मेम्ब्रेन को क्या करता है, मिला करके फ्लूइडाइज्ड कर देता है। जैसे ही वेसिकल मेम्ब्रेन और एक्सोनल मेम्ब्रेन यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, यहाँ से न्यूरोमोल ट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। जैसे ही न्यूरोमोल ट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये क्या करेगा कि यहाँ रिसेप्टर से बाइंडिंग करेगा। रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन काज करेगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री हो रही है तो डीपोलराइजेशन काज करेगा। तो यहाँ पे होगा एक्साइटेशन। अगर हम बात करें कि इनहिबिटरी क्या होगा, कि देखिए इनहिबिटरी न्यूरोमोल ट्रांसमिशन के लिए सबसे पहले बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इंपल्स कंडक्शन होगा, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि सोडियम आयन की कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा। उस देखिए सोडियम आयन कंडक्टेंस अंदर जा रहा है, पोटेशियम बाहर आ रहा है। इससे हमारी मेम्ब्रेन क्या है कि पहले पॉजिटिव चार्ज बाहर थी, अब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब क्या है कि यहाँ पे न्यूरोमोल ट्रांसमिशन क्या है, इनहिबिटरी है, इनहिबिशन हो रहा है। तो ये इनहिबिटरी जैसे यहाँ पे आएगा फ्लूइडाइज्ड हो जाएगा। ये इनहिबिटरी ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद क्या करेगा कि ये हाइपर पोलराइजेशन काज करता है। हाइपर पोलराइजेशन कैसे करेगा कि यहाँ पे हमने बताया था क्लोराइड आयन की एंट्री हो रही है और पोटेशियम बाहर जा रहा है। इसका मतलब समझिए कि बाहर से नेगेटिव चार्ज अंदर जा रहा है और जो अंदर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो रहा है, बाहर हो रहा था। हमारी जो अंदर की मेम्ब्रेन है ये हाईली डेंस नेगेटिव हो जा रही है, जिसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अगर हाइपर पोलराइजेशन होगा इसका मतलब यहाँ पे होगा इनहिबिशन। यहाँ पे क्या होगा, इनहिबिशन। तो अब ये हमने समझ लिया यहाँ पे कि क्या होता है न्यूरोमोल ट्रांसमिशन। एक बार इसको हम फिर दोबारा बताते हैं कि न्यूरोमोल ट्रांसमिशन क्या होता है, आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। ये हमने बताया था कि क्या होगा कि जो हमारी नर्व है वो मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं। कहाँ से कर देंगे, देखिए या सिनेप्स से करती हैं या न्यूरोफेटरल जंक्शन से करती हैं। उसके बाद इनमें कितने स्टेप्स होते हैं, पहला हमने बताया इम्पल्स कंडक्शन, सेकंड इज द ट्रांसमीटर रिलीज, थर्ड इज द ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, फोर्थ इज द पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, फिफ्थ इज द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। एक बार हम लोग दोबारा इसको देख लेते हैं कि ये नर्व है, बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। जैसे इंपल्स कंडक्शन होगा, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि एक्साइटेटरी न्यूरोमोल ट्रांसमीटर है, यहाँ से क्या होगा कि कैल्शियम आयन की एंट्री होगी। ये वेसिकल मेम्ब्रेन और एक्सोनल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, फ्लूइडाइज्ड कर देगा। यहाँ से एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर रिलीज होगा। जैसे एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर रिलीज होगा ये क्या करेगा, सोडियम आयन की एंट्री को बढ़ा देगा। सोडियम आयन की एंट्री अगर बढ़ जाएगी तो यहाँ डिपोलराइजेशन काज करेगा और ये डिपोलराइजेशन काज करता है एक्साइटेशन। अब हम बात करते हैं इनहिबिटरी की। ये तो हो गया एक्साइटेटरी का। इनहिबिटरी में देखिए पहले पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, जैसे इंपल्स कंडक्शन होगा अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। इसमें क्या होगा कि अब हमारे पास इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, ये भी रिलीज होंगे। जैसे ये रिलीज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम के, उस बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लोराइड आयन की एंट्री को बढ़ा देंगे और पोटेशियम बाहर जाएगा। एक तो बाहर से हम क्लोराइड आयन दे रहे हैं और अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि हमारी जो मेम्ब्रेन है बाहर पॉजिटिव और अंदर निगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये निगेटिव जो हो रही है वो हाईली डेंस निगेटिव हो रही है। तो ये काज करता है हाइपर पोलराइजेशन। जैसे हाइपर पोलराइजेशन होगा ये काज करेगा क्या, इनहिबिशन काज करने लगेगा। तो ये हमने आज यहाँ पे न्यूरोमोल ट्रांसमिशन यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है। एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, इसे बोलते हैं को ट्रांसमिशन। को ट्रांसमिशन, को ट्रांसमिशन क्या होता है कि ये सपोर्टिव होते हैं। जैसे वीआईपी हो गया, एटीपी हो गया, वीआईपी हो गया और ये
एटीपी हो गया। इनका खुद का कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कि जो प्राइमरी न्यूरोमोलर ट्रांसमीटर है उसको क्या करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट कैसे देंगे कि जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है उसको क्या करते हैं, कभी कभी ये कंट्रोलिंग का काम करते हैं। लेकिन ये खुद जो है एक, आप समझिए कि अगर न्यूरोमोलर ट्रांसमिशन की तरह, न्यूरोफेक्टर जंक्शन की तरह काम करें, ऐसा नहीं होता। ये केवल सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं को ट्रांसमिशन। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया न्यूरोमोलर ट्रांसमिशन होता कैसे है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।